वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारे एक्सोस्केलेटन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसे बैकबोन या फिर स्पाइन भी कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम हमारे गर्दन से स्टार्ट होकर डीप पेल्विक्स रीजन तक जाती है और हमारे पूरे स्केलेटन को बेस यानी कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड भी वर्टिब्रल कॉलम के साथ सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्रे मौजूद होते हैं। वर्टिब्रे उन सब बोन्स को बोलते हैं जिनसे मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनता है। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की एक हड्डी की बात करें तो इसके लिए वर्टिब्रा का वर्ड यूज़ किया जाता है। चलें अब वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी को डिटेल से पढ़ते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर वाली रीजन को सर्वाइकल रीजन बोलते हैं और इनमें जो वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं उनको सर्वाइकल वर्टिब्रास बोलते हैं। इस रीजन में 7 वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं जिनको C1 से लेकर C7 तक की नंबरिंग दी जाती है। इसके बाद आता है थोरैसिक रीजन और इसमें मौजूद वर्टिब्रास को थोरैसिक वर्टिब्रास कहते हैं। इस रीजन में 12 वर्टिब्रास मौजूद होते हैं जिनको T1 से लेकर T12 तक की नंबरिंग दी जाती है। इसके बाद लंबर रीजन आता है और इस रीजन में मौजूद वर्टिब्रास को लंबर वर्टिब्रास बोलते हैं। इस रीजन में 5 वर्टिब्रास मौजूद होते हैं जिनको L1 से लेकर L5 तक की नंबरिंग दी जाती है। इसके बाद आता है सेक्रम रीजन और इसमें मौजूद वर्टिब्रास को सेक्रम वर्टिब्रास कहा जाता है। इस रीजन में 5 वर्टिब्रास मौजूद होते हैं जो आपस में फ्यूज़ होते हैं, इसलिए इसको सिंगल बोन ही कंसीडर किया जाता है। इसके बाद लास्ट में कोसेक्स वर्टिब्रा मौजूद होते हैं जो कि 4 छोटी फ्यूज़ वर्टिब्रा से बने होते हैं। इसको भी सिंगल बोन ही कंसीडर किया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम में हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे को मूव करते हैं तो हर नीचे वाली वर्टिब्रा ऊपर वाली वर्टिब्रा से साइज़ में बड़ी होती जाती है। लंबर रीजन में मौजूद वर्टिब्रा सबसे बड़ी और मजबूत होती है। ऐसा इसलिए होता है कि इस रीजन से पूरी बॉडी को सपोर्ट मिलनी होती है और इन वर्टिब्रास ने अपने ऊपर बॉडी का सारा वजन उठाना होता है। तो ये आ गई इन्फॉर्मेशन हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, जिसमें टोटल 33 वर्टिब्रास और 26 बोन्स होते हैं। चले अब एक सिंगल वर्टिब्रा को जूम इन करके डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। ये सिलेंड्रिकल रीजन वर्टिब्रा की बॉडी कहलाता है। हर दो वर्टिब्रा के दरमियान कार्टिलेज से बनी हुई एक वर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती है जो वर्टिब्रल कॉलम को थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है और इंजरी से भी बचाती है। वर्टिब्रल डिस्क का बाहर वाला रीजन एनुलस कहलाता है। ये रीजन फाइब्रो कार्टिलेज से बना होता है जो कि हार्ड टाइप का कार्टिलेज होता है। एनुलस के दरमियान न्यूक्लियस पल्पोरस मौजूद होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। वर्टिब्रल डिस्क की प्रेजेंस की वजह से हमारी वर्टिब्रल कॉलम शॉक को एब्जॉर्ब करने की काबिल बनती है और साथ में थोड़ी बहुत मूव भी कर पाती है। वर्टिब्रल बॉडी के बाहर एक हॉलो स्पेस होती है जिसे वर्टिब्रल फोरामेन कहा जाता है। इस रीजन में स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। इसके अलावा हर वर्टिब्रा में कुछ पोर्शंस बाहर को निकले होते हैं। उन बल्जिंग पोर्शंस को प्रोसेस कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के होल से निकलता हुआ प्रोसेस स्पाइनस प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस के साथ लिगामेंट और टेंडन अटैच होते हैं जिससे फिर बैक मसल्स अटैच होते हैं। स्पाइनस प्रोसेस के साथ साइड पर निकली हुई प्रोसेस को ट्रांसवर्स प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पर रिब्स आकर अटैच होते हैं और साथ में मसल्स भी। हर वर्टिब्रा के ऊपर और नीचे वाले साइड पर छोटे छोटे प्रोसेस मौजूद होते हैं। इन प्रोसेस की हेल्प की वजह से एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से अटैच होती है। इसके अलावा जब दो वर्टिब्रा आपस में मिलते हैं तो दोनों साइड पर छोटे छोटे होल से क्रिएट हो जाते हैं। इन होल से स्पाइनल नर्व्स बाहर की तरफ निकलते हैं। इन होल्स को इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कहा जाता है।